एकनाथराव खड़से, राजनीति की लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी में जो भी आया उसे वो सीखने पढ़ने मिला जो शायद कहीं और नहीं मिल सकता था। नाथाभाऊ के साथ रहकर न जाने कितने पत्थर ताज के नगीने बन गए। लेकिन ये कलयुग है और इस कलयुग में तो बेटा अपनी सगी माँ का नहीं होता, तो नाथाभाऊ के प्रति समर्पण की आशा रखना बेवकूफी है। 65 वर्ष के खड़से ने महाराष्ट्र में 40 साल के राजनीतिक करियर में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। उनका ज्यादातर समय विरोधी पक्ष नेता के रूप में ही बीता है, जिसकी खास बात तो यही रहती थी कि विरोध में रहते हुए भी खड़से की किसी से जाति दुश्मनी नहीं रही। आज बीजेपी की सरकार है, लेकिन खड़से सत्ता से दूर हैं। उन्हें दुख तो है, लेकिन उनकी सहनशीलता उन्हें मजबूत और मजबूत बना रही है। और ये जो पब्लिक है ये सब जानती है और खड़से पब्लिक को जानते हैं। नेता पार्टी और कार्यकर्ताओं के लिए दिन रात काम करता है। ये बात भले ही एक कहावत हो, लेकिन खड़से ने इस कहावत को भी सच किया है। जब खड़से इलाज के लिए देश से बाहर थे तब इंडिया में दिन होता था, किंतु विदेशों में रात होती थी। तब भी खड़से सभी कार्यकर्ताओं का फोन एक ही रिंग में उठाते थे। आपको बता दें कि हमेशा से कार्यकर्ता सीधे खड़से को उनके नंबर पर कॉल किया करते हैं और खड़से हर एक से बात कर उनकी समस्याएं खत्म करने का प्रयास करते हैं। उन्हें सत्ता से दूरी का दुख नहीं है, दुख है उन्हें अपनों से दूरी का। चंद खुदगर्जों ने खड़से को ये दुख दिया है। जब खड़से विरोधी पक्ष में थे या सत्ता में मंत्री थे, तब उन चाटुकारों की फौज उनके वॉशरूम के बाहर भी खड़ी ही रहती थी। अर्थात दिन रात भाऊ भाऊ की रट लगाने वाले उन खुदगर्जों ने जो दुख खड़से को दिया है उसकी भरपाई ताउम्र नहीं हो सकती। किंतु कहावत है कि हर एक पल कुछ बताता है, सिखाता है, और मुसीबत जब आती है तब अपनों की पहचान होती है। तूफान आने पर सबसे पहले चूहे ही जहाज से कूदते हैं, और यही बहुत अच्छी बात हुई। एकनाथ खड़से को भी पिछले कुछ समय में अपने अपनों की पहचान हुई है। ईश्वर ने जो मुसीबत दी उसका दूसरा पहलू भी खड़से ने देखा है। एकनाथराव खड़से किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में आज के समय में खड़से जैसा कोई भी नेता किसी भी पार्टी में नहीं है, ये बात जनता के बीच आम है। और खड़से को चाहने वाले उनकी हर सच्चाई को जानते हैं, हमेशा उनके साथ रहते हैं। इसके अलावा तो खड़से को और कुछ चाहिए भी नहीं। जन्मदिन तो बहाना है उनके चाहने वालों के लिए उनसे मिलने का, और इस दिन भी बस खड़से की अच्छी सेहत अर्थात सच्ची संपत्ति की कामना करते हैं, ताकि एकनाथराव खड़से का साथ जलगांव समेत महाराष्ट्र को सफलता और समृद्धि के लिए आसमान दे सके। नाथाभाऊ से सबने कुछ न कुछ सीखा है। मैंने भी सीखा है धैर्य रखना, अपने आप पर नियंत्रण रखना और समय का इंतजार करना। और इन सब के बदले में मैं उनकी लंबी आयु और अच्छे सेहत की कामना करता हूँ। नाथाभाऊ को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं।